हाँ, हर वो टेक्नोलॉजी है जिससे इंसान जो है आसानी से काम कर जाए। जैसे वो हाँ। थ्री इडियट्स में बताता है ना कि चेन जो है ये हाँ, तो ऐसा है ना? कोई एक रसूलुल्लाह ने दी टेक्नोलॉजी? हाँ भाई, वही बोल रहा हूँ मैं आपको भाई। हाँ, क्या दी? क्या बनाया? क्या आविष्कार किया रसूलुल्लाह ने? आविष्कार ये किया है कि अगर कोई ज़िना करता है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाए। अरे बाप रे बाप! सर मतलब ये है फोड़। कि देखो भाई देखो, आपका टेक्नोलॉजी का जो रिज़ल्ट निकलता है वही निकलता है कि इंसान को जो भलाई पहुँचे। तो इंसान जो मतलब है उससे टेक्नोलॉजी कोई नहीं दी रसूलुल्लाह ने? हाँ? रसूलुल्लाह ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी है ना? अगर इस हिसाब से बोले कि कोई मशीन तैयार किया हो या तो फिर हाँ, कोई जो है ऐसा चीज़ बनाया हो, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं हाँ, बनाया है। नहीं बना पाए ना? नहीं। मतलब दुनियावी मामले में रसूलुल्लाह हमारे कोई काम के नहीं, कुछ आसानी नहीं की है उन्होंने। जैसा लाइट दे के लोगों की आसानी हो गई, एसी बन गई, लोगों के लिए आसानी हो गई, कंप्यूटर बन गया, लैपटॉप बन गया, और उसके बाद हुँ, तुम्हारा बाइक बन गई, कार बन गई, हुँ, हुँ। है ना? तो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। नहीं, इस तरह दुनियावी की तो मामले में बात नहीं रसूलुल्लाह है। कोई काम के नहीं। नहीं, भाई उस वक़्त की बातें ही टेक्नोलॉजी है। हाँ। हाँ, हाँ। अब जैसे अच्छा, उस गरीबों को वक्त खाना की खिलाना बातें सुनो, सुनो। टेक्नोलॉजी, मतलब उस वक्त जो रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने कहा कि भाई आप जो है वो स्लेव्स के साथ सेक्स करो और उनको बेचो, बेच भी सकते हैं और हुँ, खुद बिकवाया भी, ये टेक्नोलॉजी हुँ। है रसूलुल्लाह की। नहीं, ये बात तो नहीं ल आप तो उसको जो है नेगेटिव नज़र में देखते हैं, अलग नज़र में। लेकिन अगर फिर मैं वही हाँ, बात लेकिन ये आपको तो बोलूँगा कि टेक्नोलॉजी है ना। हाँ? ये तुमने कहा रसूल की बात ही टेक्नोलॉजी है, तो ये भी रसूलुल्लाह की टेक्नोलॉजी है ना। उन्होंने टेक्नोलॉजी दिया कि स्लेव्स के साथ सेक्स करो, बेचो। लेकिन आप इसको अलग अंदाज़ में बोल रहे हैं ना, अच्छा, पहले पूरी ये बात तो को बोलो कि ये बदल दीजिए। टेक्नोलॉजी है, फिर बाद में आप अपने अंदाज से समझाना। हाँ, तो अपने अंदाज़ में पहले मैं पहले अपने अंदाज़ में बोल देता हूँ, फिर बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी है। बोल दो अपने अंदाज़ में। नहीं, पहले ये कहो कि रसूलुल्लाह की ये बात जो है पहले वो टेक्नोलॉजी है, रिज़ल्ट तो और उसके पहले बाद अपने निकलेगा ना। अंदाज में समझाओ। एग्ज़ाम देंगे भाई देखो, एग्ज़ाम देंगे, पेपर में लिखेंगे तभी तो रिज़ल्ट निकलेगा ना। अच्छा, एक मैं मिनट। फिर अपने अंदाज़ योग से माया भाई बताऊँगा ने टेक्नोलॉजी 10 है। मेंबरशिप गिफ्ट की है। थैंक यू सो वेरी मच योग माया भाई। थैंक यू सो वेरी मच। हाँ भाई, बोलो। देखो, मैं अगर मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ या तो मैं फ़ैन चला रहा हूँ, तो मेरी भलाई हम्म। के लिए, मेरी भलाई हाँ, के लिए, है ना? तो फिर ये स्लेव के साथ टेक्नोलॉजी है। सेक्स करना, उनको बेचना, ये भी भलाई के लिए, राइट? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने अंदाज़ में बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको पूरी बात बताऊँगा तो फिर वो भी अच्छा, टेक्नोलॉजी इसमें है, भलाई है क्या मेरी नहीं है? अंदाज़ में। स्लेव के साथ हाँ? सेक्स करना और उनको बेचना, इसमें भलाई है क्या नहीं है? अब पूरी उस वक़्त का सिचुएशन देखना पड़ेगा, उस वक़्त का जो हाँ है भाई, पूरा उस जो है वो वक्त देखना के पड़ेगा। सिचुएशन के हिसाब से इसमें भलाई है हुँ, ना? आप अब बताएँ कि जो है मैं अगर कोई भी इंसान अगर अपनी बीवी के साथ अगर सेक्स करता है, तो इसमें क्या बुराई है कि हाँ, इसमें खराबी है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छी बात है, हाँ? भलाई है। भलाई है, भलाई है, बीवी के साथ सेक्स भलाई है। करना ये भलाई है। हाँ। हुँ, भलाई है। हाँ, हाँ, तो ये भलाई है, टेक्नोलॉजी लेकिन है। मैं अगर आपकी बहन को पकड़ के लेके आके उसके साथ सेक्स करूँ तो ये भलाई है? नहीं, ये भलाई नहीं है। लेकिन अब हाँ, देखो, तो मैं थैंक यू। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं काफ़िर मैं समझ लेता हूँ अपने आप को फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल अभी के लिए, है ना? मैं उदाहरण हाँ, देने के लिए और सामने जो मुसलमान फ़ौज है ना? हाँ, और हाँ, मैं जो है मुसलमानों से लड़ने के लिए गया और ओके। उसमें जो है मेरी बहन भी गई लड़ने के लिए। हुँ, अब जो है चूँकि इस्लाम में जो है औरतों को जो है कत्ल करना नहीं है। तो अब हुँ, ज मैं ठीक है, मैदान में उतरा तो मैं तो शहीद हो गया, लेकिन मैं अपनी बहन को मना किया कि मत जाओ, मत जाओ। लेकिन वो भी ओके। मैदान में उतर गई, है ना? हुँ, मेरी तरफ से हाँ, लड़ने के लिए। अब जब हाँ, मुसलमानों ने मुझे कत्ल कर दिया, हाँ, अब मेरे घर में मेरे अलावा मेरी बहन की कोई नहीं था। हाँ, ओके, अब जो है मेरी बहन अकेली हो गई, हाँ, है ना? ओके, मैं तुम लोगों के हाथों में कत्ल हो गया। अब अगर हाँ, मेरी बहन अगर यूँ ही रह जाती है और आपको पता होगा
कि जिसका औरतों की उस वक्त जो है ज़्यादा इज़्ज़त नहीं रहती थी। अगर उसका कोई नहीं रहता था, उसको जो है हुँ, जंगलों में या तो फिर उसको दरिंदों के हाथों में डाल दिया जाता था। ओके। उस वक़्त हुँ, की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? हुँ, अब मेरी बहन अकेली है और अगर हाँ, मेरी बहन जंगल जाती है या तो फिर किसी डाकू के हाथ पड़ जाता है, तो उसके हुँ, साथ जबरन होता है। या तो हुँ, जंगल जाती है तो उसके साथ जो है फिर जो है भेड़-भाड़ जो भी उसके साथ जो उसको खत्म कर देंगे। हुँ, तो उससे बेहतर है कि हुँ, मुसलमान जो है मेरी बहन को लेके जाए, 3 हुँ, वक़्त का खाना खिलाए और 3 हुँ, वक़्त का खाना खिलाए। एक औरतों के लिए जो है सेक्स का भी हुँ, होना ज़रूरी है। हुँ, और अगर जिस मुसलमान के घर में मेरी बहन 3 वक़्त की खाना खा रही है, उसमें हुँ, से अगर एक मर्द, ये नहीं कि हुँ, सब, और उसमें से हुँ, कोई एक मर्द अगर मेरी बहन के साथ अगर सेक्स करता है और हाँ, फिर उनसे अगर बच्चा होता है, हाँ, जिस हुँ, औरत के साथ जो सेक्स होता है, जिस लौंडे के साथ सेक्स होता है, उसको वो बेच नहीं सकता, हाँ। है ना? अच्छा, और जिसके उसके साथ साथ सेक्स हो अगर गया उसके फिर 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट, जिसके साथ सेक्स कर लिया उसको बेच नहीं सकते? हाँ, जो मैदान से जो जो कैदी बन के आई है, उसको नहीं बेच जिसके सकते या साथ पैसे से 1 मिनट, 1 हाँ? भाई, भाई, भाई। हुँ, अच्छा पहले वो उस पे जाएँगे, लेकिन आप कह रहे थे कि कोई अगर आपकी बहन को लेके जाता है और उसको हुँ, 3 टाइम का खाना खिलाता है, बिरयानी खिलाता हुँ, है और डिज़ाइनर हुँ। वियर कपड़े पहनाता है, तो वो उस मैं आपकी ये बहन कहा था को मैंने अगर नहीं। वो हाँ भाई? हाँ, मैं आपको ये कहा हूँ कि 3 वक़्त की खाना खिलाता है, तो उससे हाँ, बेहतर है कि मेरे पास जंगल में जाके किसी दरिंदे का शिकार बन जाए या तो उससे बेहतर है आपको कि तो ये आपके लिए बेहतर है कि आपकी बहन को कोई मोमिन जो है वो पकड़े और उसके साथ सेक्स करे। नहीं, फिर आप तो यही डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो मैं तो अरे आपको पूरी वही तो कहानी बात है बता ना, दिया, 3 थोड़ा टाइम का हिंट दे खाना दिया। खिला के आपकी बहन को पेले, ये नहीं, आप बेहतर है। बताएँ नहीं, आप बताएँ अगर ऐसा सिचुएशन हो कि अगर मेरी बहन को कोई मुसलमान अगर लेके नहीं जाता है और अगर वो हुँ, जानवर के अगर हाथों में आ जाता है, वो मर जाती है, तो बताओ हुँ, उससे बेहतर ये है कि किसी मुसलमान के यहाँ घर जाके खाना खाए 3 वक़्त का। और चुदवाए। बेहतर है कि नहीं है? आई एम रियली सॉरी अच्छा है गाइज़, कि आई एम रियली, रियली हाँ, सॉरी सॉरीज़ कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। हाँ, 3 वक़्त का साहिल खाना भाई खाए और चुदवाए साहिल आपकी बहन। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ऐसा नहीं, नहीं पहले सिचुएशन है भाई यहाँ-वहाँ नहीं जाना है। पहले जो तो फ्लो ठीक चल रहा है। है ना, उसको कंप्लीट करते जी, हैं। हाँ, तो हाँ, तो उसी 3 में टाइम चल का रहे हैं। खाना खिलाए, जैसे मैं ऐसी हाँ, मिसाल ले लेता हूँ, समझो मैं हाँ, मोमिन हूँ, जी, ठीक है? मैंने आपको जी, मार दिया, जी, ठीक है? और जी, आपकी बहन और बेटी को उठा लिया मैंने, जी, ठीक है? घर पे हाँ, लेके आया, 3 हाँ, टाइम मस्त खाना खिलाया, हाँ, हाँ, और शाम सुबह-शाम नहीं, हाँ, सुबह-शाम मतलब समझो कि सुबह फजर के बाद एक बार सेक्स किया, हुँ, फिर ज़ोहर का खाना खाने के बाद एक बार सेक्स किया आपकी बहन के साथ, फिर रात हुँ, में इशा के बाद एक बार सेक्स किया, हुँ, ठीक है? 1 महीना हुँ, बराबर किया। हुँ, उसके बाद फिर मैंने आपकी बहन को लेके जाके मार्केट में बेच दिया। मेरे को कुछ हुँ, पैसों की ज़रूरत थी या हुँ, कुछ मुझे लेना था उसके बदले। तो हुँ। ये आपके लिए और आपकी बहन के लिए बेहतर है ना मेरे प्यारे भाई? नहीं, बेचना इसमें वो लौंडी जिसके साथ जो है सेक्स किया इसके बाद फिर अच्छा उससे छोड़ो औलाद थोड़ा मैं इस पे भी जाऊँगा लेकिन रुक जाओ, बेचने का मैं हटा देता हूँ, और ठीक है? पहले और हाँ, ये बात है कि मैं बेचने का भी हटा बाद देता ज़ोहर हूँ लेकिन लेकिन बेहतर है ना आपकी बहन के लिए इस तरीके से? नहीं, 3 मर्तबा आप बोले हैं, ये किसी हदीस में नहीं है कि फजर के बाद भी करो, ज़ोहर के बाद भी करो और इशा के बाद भी अच्छा एक करो। ही बार करने का लिखा ये हुआ है क्या हदीस में कि सिर्फ़ एक ही हुँ, बार कर सकते हैं? बस जैसे ज़रूरी है, किसी भी हाँ, औरत मेरे के को लिए 3 बार सेक्स चाहिए ज़रूरी भाई, है। हाँ? मेरे को 3 बार चाहिए, सुबह, शाम और रात 3 बार, रोज़। तो फिर ये तो ऐसे भी इस्लाम में ज़्यादती है ये। अगर औरत क्यों ना ज़्यादती है? चाहे 3 नहीं, बार अगर सेक्स करना औरत ज़्यादती चाहे है? देखो, अगर औरत मना करती है तो आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा चलो चाहे मैं 2 बार ले लेता हूँ, 2 बार ले लेता हूँ हाँ, भाई, 2 बार हाँ, ले लेता हूँ। वो औरत के ऊपर डिपेंड रहेगा, उस औरत के ऊपर। अच्छा ठीक है 2 बार मैं कर लेता हूँ, ठीक है हुँ, आपकी बहन के लिए बेहतर है ये? तो अगर वो चाहती है अगर वो चाहती है कि 2 बार है हो या 3 बार हो, अगर वो चाहते नहीं महीने में 1 बार हो, हुँ, तो ऐसा हुक्म है कि महीने में 1 ही बार हो। अच्छा ये महीने उसकी में 1 मर्ज़ी बार, के मुताबिक होना है भाई। तो ये ठीक है आपके लिए। नहीं, उसके मर्ज़ी के मुताबिक होगा तो ठीक है। अरे तो ठीक है क्या भाई तेरी बहन के साथ ऐसा करूँगा तो? भाई अगर नहीं तुम्हारे पास रहता है, तो फिर उसको जानवर नोच के खा लेता है।
हाँ तो इससे ठीक है ना, पैसे तेरी बहन के साथ अगर ऐसा करूंगा तो हाँ बोलना। हाँ हाँ, तो वही तो ठीक बोल है रहा हूँ तब से यार। भाई हाँ लोग, बोल रहा हूँ। ये मोमिन की, ये बेगैरत मोमिन की मेंटालिटी ये है देखो, कि ये इसकी बहन के बेगैरत साथ नहीं है। अगर ऐसा हो। अच्छा अब मैं तेरे को एक नहीं, और एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर सुन एग्जाम्पल के कजील। लिए बोले थे आप ऑडियंस सब सुना रहे कजीउल हो कि ये सुन, कर रहा है। कजीउल सुन, फॉर मैं एग्जाम्पल अभी तेरे बताओ, को एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर कजीउल सुन ले एग्जाम्पल भाई। के लिए। हाँ अरे सुन ले पहले, मैं एक एग्जांपल हाँ। देता हूँ। हम्म दोनों में बता कि अच्छा इंसान कौन है। ठीक है, मैं जी ठीक है। तुझे मार देता हूँ। ठीक है, तू जंग जी करने के लिए आया था, तुझे मैंने मार जी दिया। तेरी बहन को जी उठा के लेके आया मैं, उसको जी घर का काम ही करा के उसको मैंने अपनी बहन बना लिया। जी। उसको पढ़ाई लिखाई करवाया और हम्म उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी मैंने हम्म शादी की। बता ये हम्म वाला साहिल अच्छा है या वो वाला साहिल जो तेरी बहन को लेके आए और उसको हम्म। दिन में एक बार या हफ्ते में 2-3 बार उसका गेम बारी करे? कौन सा वाला साहिल अच्छा है? लेकिन मेरे भाई वो जो बहन दुश्मन बना है। के उसको इज्जत से रखे पहले वो अच्छा पहले है, ये बात तो या जो समझो। उसके साथ सेक्स लेकिन करे वो भाई, अच्छा है? लेकिन भाई इतना भी करीब नहीं होना है, वो तो भाई दुश्मन है ना वो। हो सके बदला के लिए जाए, उसको बहन बना लिए, पास बैठ रही है, बहन अच्छा जैसे बहन हरकत नहीं कर रही बनाना है। है वो दुश्मन है ना मेरे भाई। तो दुश्मन है तो उसके साथ सेक्स करना चाहिए। भरोसा उसके ऊपर नहीं भरोसा कर सकते हैं ना। क्या भरोसा? अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप जैसे हाँ बोल रहे हैं कि आप उसको बहन बनाना है, उसको नहीं पढ़ाना नहीं, है, लेकिन लिखाना है। कजूल ये बता, मैं तेरी बोलो। बहन का एग्जांपल दे रहा हूँ, तेरे लिए ये बेहतर है कि मैं उसको अपनी बहन बनाऊं और उसको अच्छा जो है वो तालीम दूं और उसके मन मुताबिक जो है पसंद से उसकी शादी करूं, ये बेहतर है तेरे लिए, तेरी बहन के लिए? क्या उसको मैं हम्म, लेके उसको सेक्स ले बनाऊं? दोनों में से बेहतर क्या है? हाँ तो इसमें एक मैं पॉइंट रखूंगा। अगर मेरी नहीं पहले बहन, बोल बेहतर क्या है तेरी बहन के लिए। नहीं सुनो, पहले बताता हूँ। अगर अबे पहले अगर ये बता कि बेहतर क्या है दोनों में से। सेम एक सेम सवाल बात, चाहिए तो तू मेरे से कर ले, मैं जवाब देता देखो हूँ। जबरदस्ती हाँ या ना बुलवाते हो, यही बात तो है आप लोगों में। इसमें तो एक बात जबरदस्ती की तो क्या बोल बात है? दो, कोई तो एक चीज बेहतर होगी ना जबरदस्ती भाई। क्या दोनों? तुम बोल रहे हो हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, यही बोल यानी रहे हो। आप सोचो कि इतना बड़ा हरामी इनकी सोच है कि ये अपनी नहीं, बहन के लिए ये भी नहीं बोल रहा है कि तू अपनी बहन बनाएगा वो ज्यादा बेहतर है, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, उसको उसकी पसंद के मुताबिक उसकी शादी कराएगा। ये अपनी बहन के लिए इस बेगैरत के मुंह से ये बात भी नहीं निकल रही कि ये वाला काम बेहतर है। आप लोग खुद सोचो कि इनके अंदर बेगैरती कितनी भरी पड़ी है। अपनी और बहन के लिए ये चूज नहीं कर पा रहा है कि अगर तुम उसको अपनी बहन बना लोगे तो ये ज्यादा बेहतर है। आप खुद सोचो इनकी मेंटालिटी। देखो, आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि अभी हो रहा है भाई, फॉर एग्जांपल के लिए बात हो रही है, ऑडियंस को मैं बता दूं, ये सिर्फ तो समझाने के क्या लिए बात बेहतर हो है रही तेरी है। बहन के लिए? उसको मैं बहन बनाऊं या देखो, उसको स्लेव बना के उसको उसका गेम बारी करूं रोज? अब मैं आप आपसे मैं यही सवाल करता हूँ ना, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। अब हाँ मैंने आपकी बहन को जो है बंदी बना के लाया, है ना। हाँ अब मुझे इस हाँ बात का डर है, अगर मैं इसको ज्यादा करीब रखूं या ये मेरी बहन हाँ बन जाए, बहन हाँ जैसे उसको मैं प्यार दूं, लेकिन हो सकता है कि ये तो दुश्मन है। मैंने इसके भाई को हाँ मारा है, इसके बाप को मारा है, ये तो इसके हाँ अंदर तो वो बदला लेने का जुनून है, तो ये मुझे हाँ मार देगा, धोखे से हाँ। ये मुझे मार सकती है। हम्म। तो इतना भी करीब ना रखे कि मुझे धोखे से मार सकती है, और इतना भी अबे दूर ना रखे। धोखे से मारने में और चोदने में ये क्या रिलेशन है? देखो, क्या वही रिलेशन मैं है आपको दोनों बता में? वही मैं बता अगर रहा हूँ जिसको कि तू सुन कजियुल, ये जो तू धोखे की हम्म बात कर रहा है, तो ये तो हम्म जिसका अगर तेरी बहन का मैं गेम बजाऊंगा तो भी तो वो धोखा हम्म दे सकती है। बहन बनाने में, हाँ। मेरे अंदर की इंसानियत होना चाहिए ना कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करूं। लेकिन भाई, तुमने जो उसके भाई और बाप और माँ, भाई बाप को जो मारा है, उसके बच्चे को जो मारा है, तब कहाँ गई थी तुम्हारी इंसानियत? ये तो बोलेगा ना वो। थैंक यू। मेरा अजीब अजीब बात है मतलब यार। सबसे पहला मैदान में सवाल तो इंसानियत ये नहीं गई थी होता है, तुम्हारी। सुन, सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि किसी के बाप भाई बहन को बाप भाई या बेटे को मारना ही नहीं चाहिए। यहाँ हाँ इंसानियत तो, नहीं रहती। थैंक यू सो वेरी मच खजील, तेरे मुंह से निकला। हाँ तो, हाँ तो पहले आप ये बता दें, अभी जो लड़ाई हो रही है ना, ये हाँ जो इस ये जो है, अभी जो दो कंट्री में वार हो रहा है, तो भाई ये सब गुनाह कर रहा है।
आप अगर मुझे मारने आएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको कुर्सी में बैठा के बिरयानी खिलाऊंगा कि मैं भी आपको अबे मारूंगा? अगर तू मेरे को मारने आएगा तो मैं तेरी हाँ मारूंगा, ना कि तेरी बहन की। हाँ, हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारी बहन भी मारने आई है तो मैं क्या करूंगा? तो बहन अगर मारने आई है तो उसको सजा दूंगा ज्यादा से ज्यादा, उसको पेलूंगा हाँ तो थोड़ी ये ना। उसकी इज्जत है हाँ तो भाई। हाँ तो यही उसकी देखो। इज्जत सुन कजियुल, उस, अगर तेरी हाँ बहन भी अगर मुझे मारने आई तो मैं उसको हम्म सजा दे दूंगा, लेकिन हम्म सजा में ये नहीं कि उसकी इज्जत उतार दूं मैं। हाँ तो देखो, उसकी इज्जत जो है ये इस्लाम हुक्म नहीं देता है कि उसके बिना मर्जी के मुताबिक करो। अगर वो चाहती है तो देखो, क्योंकि औरत के अच्छा, लिए उसको सेक्स बहन होना बनने का बहुत ऑप्शन जरूरी देता है कजियुल, उसको बहन है। बनने का ऑप्शन हाँ, देता है। बहुत ऐसे हैं जो है बंदी बना के लाए हैं, उसको सिर्फ नौकर बना के रखे हैं, यानी नहीं नहीं, वही बहन बनाने की इजाजत देता है बांदी को। नहीं, ये बात तो अभी पढ़ा नहीं हूँ, कहीं देखा भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन पढ़ा नहीं हूं लेकिन नहीं, ये चीज है ही नहीं। अच्छा ये बता कि तूने कहा कि एक बार सेक्स हो जाए तो उसको बेच नहीं हम्म, सकते, इसकी जरा दलील दे भाई। हम्म, इसकी दलील जो है, हाँ हाँ, ये तो है कि सेक्स हो जाने वाले बेच नहीं सकते हैं। हाँ, इसकी दलील दे दे, तेरे को मैं 5,000 रुपये अभी का भी इनाम भी दूंगा। नहीं भाई, नाम नहीं चाहिए मुझे। अरे फिर भी दूंगा। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन भाई, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? अब अलग टॉपिक में आ गए हैं। मैंने अलग टॉपिक नहीं, एक चीज में तो तू बेगैरत साबित हो गया, लेकिन जो तूने दो झूठ बोले हैं उसको भी मुझे पकड़ना है। ये बता कि एक बार हम्म, सेक्स कर लिया तो आप बेच नहीं सकते, ये इसकी दलील दे। अच्छा, बेगैरत किस बात में साबित हुआ? तू हो गया, तूने कहा तेरी बहन के लिए ये बेहतर है कि मैं उसको लेके जाके उसका काम भारी करूं। नहीं, अगर अगर मेरी बहन अगर जानवर के हाथ में मर जाएगा तो उससे बेहतर ये है ना हाँ कि ना, तुम तो उसको तीन हमारे बच्चा। नजर में तुम्हारी जैसी सोच वाले एक नंबर के बेगैरत लोग हैं। देखो, अभी यही सात बात तो। हजार दो सौ लोग, एक मिनट, 7,200 लोग देख रहे हैं। आप बताओ कि जो अपनी बहन के लिए ये कहे कि भाई जानवर इनवन खा ले, उससे अच्छा कोई इंसान जो है उसको पकड़े और उसका गेम भारी करे, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है भाई लोग? क्या ऐसे भाई को आप बेगैरत बोलोगे? जरा कमेंट में जरूर बताओ, ताकि कजीउल को मैं जरा बताऊं कि ऐसे लोगों को कितने लोग बेगैरत समझते हैं। भाई बेगैरत का और भी साहिल बहन है, ऐसे लोगों के लिए बहुत छोटा है। हाँ ये देखो, ये लो, बेगैरत, हाँ, तो वो तो सब बेगैरत। आपके सपोर्टर भाई, वो सब आपके सपोर्टर है ना, वो सब आपके अच्छा, तुम सपोर्टर लोग है। के अब नजदीक ये बेगैरती नहीं है? एक भी देखो, इंदिरा कुमार है, ये एक भी उसमें जो है मुसलमान नहीं पाया जाएगा, है ना? तो ये क्या है? तुम तो पूरे के बैरी। पूरे बेगैरत हो ना, तो मुसलमान कहाँ से आएंगे? जो ये भाई बेगैरती को समझ जाता है, सुन मेरी बात, जो ये हम्म बेगैरती को समझ जाता है वो इस्लाम छोड़ देता है। हम्म, नहीं भाई, ए, देखो तू मैं तो ये आपको बताता साबित हूँ। कर रहा है कि सारे के सारे मोमिन जो है वो पूरे के पूरे बेगैरत है। तूने खुद हाँ, कहा कि मोमिन लोग जो है इसको बेगैरत नहीं समझेंगे। ये तो ले, इसमें फिर वही मैं आफरीन, आपको बता रहा हूँ, आफरीन कह रही है बेगैरत। ये सिर्फ नाम का ही होगा। हाँ, अरे, क्या हुआ? मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर जैसे कि आपको बताया है कि जिसके साथ आप सेक्स करोगे तो उसकी इजाजत होनी चाहिए, ये नहीं कि नहीं, आप इस पे मैं जाती आऊंगा, जबरदस्ती। इस पे हाँ आऊंगा मैं। पहले ये बता हाँ, हम्म, कि वो एक बार सेक्स करने के बाद आप बेच नहीं सकते, इसकी दलील दो। हाँ, तो इसकी दलील ढूंढना पड़ेगा। खैर, लेकिन अभी आपके पास नहीं है? लेकिन आप बता दीजिए, बेच सकते हैं, इसका आप दलील दे दीजिए। बेच सकते हैं ना, क्योंकि स्लेव्स को बेचते थे वो लोग। है ना? तो आप दलील दीजिए, जैसे कि आपने आप कहा ना कि जो है स्पेसिफिक बेच टर्म सकते लगा हैं। रहे हैं। ये देखो, मैं आपको एक दलील देता हूँ। और दलील ये एक मिनट, दीजिए कि ये ले भाई, मैदान से जो है। हाँ, ये ले, ये ले, हम्म ये ले, सही बुखारी हदीस नंबर 2228। ठीक हम्म है। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, मतलब उनका हम्म गेम गेम भारी करते हैं, उनका रेप करते हैं, हमारा हम्म इरादा इन्हें बेचने का भी होता है।
मतलब सेक्स करने के बाद वो लोग बेचते भी थे, लिखा हुआ है साफ साफ। अरे भाई आगे हाँ तो पढ़ो, आगे हाँ पढ़ो, हाँ, आगे आगे पढ़ो। बढ़ता हूँ ना। तो आप अजल हाँ कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह के भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर रहेगी। तो यहाँ पे सेक्स के बाद बेचना भी आ गया। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ और ये इरादा देखो, क्या है और वो एक बताता हूँ हदीस, और एक बताता हूँ, ये लो। बेचना नहीं है। हाँ ये देखो, ये है जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, ये है सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 2517। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग अपनी लौंडियां और उम्माहातुल वलद बेचा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। हम्म, आपने कहा कि रसूलुल्लाह जो है सेक्स करने के बाद जो है ये बेचने का हुक्म दिया है, कहाँ हुक्म दिया है अबे इसका? ये बेचते थे ना उन लोग, मना किया क्या रसूलुल्लाह ने? हम- लेकिन इरादा बेचा नहीं, इरादा क्या है सिर्फ तो रसूलुल्लाह ने जुमले में? मना किया कि तुम नहीं बेच सकते एक बार सेक्स करने के बाद? नहीं तो ये तो तर्जुमा है, और इसके बाद जो है आप लोग जो है खुद उसको सर्च करके जो है ढूंढते हो अबे ना, लेकिन गधे जब के इंसान, कजियुल, जब देखो। उन्होंने अपना इरादा बताया, सुन मेरी बात, जब उन्होंने अपना हम्म इरादा बताया बेचने का, हम्म क्या रसूलुल्लाह ने हम्म, मना किया कि तुम जिससे लेकिन एक बार सेक्स कर लो उसको बेचो नहीं? लेकिन इसमें ताज्जुब नबी ने जाहिर किया कि तुम लोग ऐसे भी क्या करते हो। ताज्जुब तो अजल के मुतालिक किया है भाई, ना कि बेचने के। हाँ, तो अजल का माना ही होता है कि हमेशा। हाँ तो ताज्जुब, इसमें ताज्जुब जाहिर किया है ना। अबे अजल करना मतलब जब तुम सेक्स कर रहे हो और जब तुम्हारा हम्म पानी मुबारक निकलने वाला है तो सामान मुबारक को हम्म बाहर खींच लेना और बाहर पानी फेंकना है, बारिश बाहर करना है आपको। इसको हम्म। अजल कहते हैं, वो वाला अजल नहीं, अजल, वो हमेशा वाला। अरे भाई अजल भी होता है ना, कि अजल से यहाँ नबी पे की अजल, महफिल। अबे यहाँ पे सेक्स की बात हो रही है ना, ओहो, हाँ तो तुम अजल सेक्स की अब बात हो रही जैसे है ना। बोलोगे कि जिन, हाँ तो ये अजल है, ये देख अजल नहीं इंग्लिश है। में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, हम्म, कोइटस हाँ इंटरप्टस, क्या हाँ, तो मतलब होता है ये इसका? आप लोग तो हदीस में इसको सर्च करके ही निकालते हो ना, जब जब आप हाँ? किताबों में पढ़ोगे तो फिर आपको अलग तर्जुमा मिलेगा। कहा, अबे ये तेरे मोमिनों ने तर्जुमा किया है, ये हमने किया है क्या, ये उर्दू का और इंग्लिश का तर्जुमा? लेकिन नबी ने बेचने का हुक्म नहीं दिया है, यहाँ नबी के हुक्म की अरे बात हो मना रही है। कहाँ किया, ये ले, ये तेरे ये रसूलुल्लाह ताज, खुद बेचते थे, ये देख, ये ले, हाँ तो गुलाम खरीद लेते थे, गुलाम बेचते ये थे, ले, उसके साथ ये सेक्स ये किया ले, है। ये ले, ये ले, सुन, हम्म तारीख तबरी जिल्द दुआम हिस्सा अव्वल। हम्म इसके बाद, हाँ इसके बाद बनु अब्दुल सहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। तेरे रसूलुल्लाह भी बेचते थे। हाँ, तो आप ये बताइए, ये बात यहाँ अब पे कहाँ लिखा हुआ है कि सेक्स करने के बाद जो है उसको जो है भेजा है वहां पे, और तो फिर उसको सेक्स जो है करने बेच के कर बाद हासिल नहीं कर बेच लिया। सकते वो बताना। आप भी तो ने वो तो किताब में है ना, लाइब्रेरी कौन सी में। किताब में है? तो आप लोग जो तर्जुमा दिखा रहे हो इसमें जो है आप लोग जो है खुद जो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, उसमें नहीं, किताब में नहीं कर सकते, आप लोग जो किताब लेके नहीं एक काम बैठते हो। कर, एक काम कर हाँ कजील, जा अपनी किताब, अपने उलमा की किताब जो है, अपने आजू बाजू हम्म के मस्जिद में जा और वहां से हम्म अपनी किताब में से फोटो लेके मेरे को लेके आके बता कि हमने ये तर्जुमा जो है वो हमने किया है, इसमें चेंजेस किया है, और तुम्हारे हम्म। जो असल तर्जुमा है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक बार सेक्स करने के बाद आप स्लेव को बेच नहीं सकते। भाई मैं जा। आपको इससे पहले भेज चुका हूँ वो हाँ, ऐना अभी वो अबा का ये वाला भी आपको मैं भेज चुका हूँ, है ना। इसके कौन बाद सी? जो है वो गंदा पानी होता है अबे वो भी बेच आपको। सकते हैं ये, सुन सुन सुन, बेच सकते हैं, बेच नहीं सकते सेक्स के बाद, ये जरा इसकी दलील ला दे भाई, टाइम मत वेस्ट कर प्लीज। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई कि एक बार सेक्स करने के बाद आप बेच नहीं सकते। ये देखो, ये मैंने बता दिया एडम साहब, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है इसको।
ये कह रहा है कि इधर सेक्स का वर्ड नहीं लिखा हुआ कि सेक्स के बाद। अच्छा हाँ, इसमें नहीं, ये बात भी बच्चे है बगैर कि सेक्स के वाईफाई पे, हाँ बच्चे वाईफाई पे पैदा हाँ किए हैं। एक ही लोग बोलेगा तो अच्छा होगा भाई। हाँ वही बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ। आदम बोले या फिर साहिल बोले। हाँ, तो ये जो हदीस बताया मैंने, to sell our slave women and of our children when the prophet was still living among us, तो ये जिसके साथ बच्चे हुए उनको भी बेच रहे थे, तो बच्चे सेक्स के बाद ही होंगे ना। हाँ तो भाई अब बच्चे, अब उनके जो है वो पहले वाले शोहर के बच्चे हैं या किसके बच्चे हैं वो तो नहीं लिखा हुआ ना कि ये गधे उनके के ही बच्चे बच्चे ये हैं तो। हदीस कहती है उम्मुल वदर, देखो उम्मुल देखो वलद। गधे चुप चुप। तो बच्चे वाले ये नहीं उम्महातुल अवलदीना, हमारे अब बच्चे, हमारे बच्चों हाँ की माएं। खोती का अब बच्चा, ऐसा नहीं बोला यहाँ पे है उम्महाती औलादिना, हाँ ये है ना। हमारी औलाद, हमारी। हाँ ये ले चल। देखो इसका उर्दू उर्दू तर्जुमा लेकर इसका। अबे अभी बताया ना तुझे उर्दू तर्जुमा, ये ले फिर से बताता हूँ, रुक जा। इसका कहाँ बताया है? बताया ना मेरे प्यारे भाई, ये ले फिर से देख ले, टेंशन नहीं लेने का। ये ले उर्दू पर। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग अपनी लौंडिया और उम्महातुल वलद बेचा करते थे। हाँ तो लड़के उम्महातुल वलद, हाँ उम्महातुल वलद जो है हाँ बच्चे की माँ, बच्चे की माँ बच्चे को। की माँ नहीं, हमारे बच्चे की माँ। नहीं यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है भाई उम्महातुल वलद? अबे उम्महातुल वलद का मतलब ही हमारे साहिल बच्चे नहीं की माँ यार, होता है। साहिल आप नहीं देखो जगा सकते उस बंदे को जो सोने की एक्टिंग करे, ये हाँ एक्टिंग सही कर रहा बात है। है। आप जगा सकते हैं उसको जो सोया हुआ हो, आप उसको नहीं जगा सकते जो एक्टिंग कर रहा हो। ये एक्टिंग कर रहा है। हाँ तो सही हम लोग बात भी है। तो एक्टिव हैं, आप लोगों को भी ये तो नहीं देखो, समझा सकते ना। अच्छा गधे चल के बच्चे हो भाई तुम, भाई, देखो गधे के बच्चे हो, ये देखो देखो मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसा बोलने रहा हूँ गधे चुप के बच्चे, लेकिन आप चुप मुझे करो, तुम देखो, गधे के बच्चे हो, मैं ये ऐसा देखो। बात किया हूँ। ये देखो, ये अब आपकी हटा दीजिए। ट्रांसलेशन बनती है वो उम्महातुल अवलदीना, जो अभी आपको दिखाया मैंने, कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड द मदर ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे अवलदीना, ये हमारे की तरफ इशारा करता है, किसी की तरफ नहीं। तो जिस बच्चे की आप के बाप हो उसकी माँ को आप बेच रहे हो। उसको आप बीवी नहीं कह सकते क्योंकि आपने उससे शादी नहीं की है। इसलिए इस्लामिक शरा के अंदर एक खास वर्ड आता है, उसे कहते हैं उम्मुल वलद। एक ऐसी स्लेव जिसने आपका बच्चा जना है, उसको ये टाइटल दिया जाता है उम्मुल वलद का टाइटल, क्योंकि आपने उससे शादी नहीं की हुई है, बीवी नहीं कह सकते हो। लिहाजा ये खास टाइटल है जो आप उस स्लेव को देते हो जो आपका बच्चा जने। समझ अगर लगी है? यहाँ पे मान देखो, अगर अगर समझ आप ये लगी है? मैंने क्या पूछा है वो समझ लगी है? हाँ समझ गया, लेकिन मुझे भी तो बोलने दो। यहाँ पे जो है उम्महातुल औलादिना है, यहाँ तो ये तो होना चाहिए था कि मेरे औलाद या तो मेरी मैं बीवी की उल्लू औलाद। के पट्टे, वो मेरे ही है ना, अरबी में मेरा ही लिखा हुआ है। तो हमारे अगर बोलेंगे तो भाई बोलेंगे कि ये हमने काम किया, तो क्या ये मैंने क्या, खोती हमसे के मतलब बच्चे प्रूलर में है ना, मुख्तलिफ स्वाबी बेच रहे थे, एक नहीं बोल रहा, मैं नहीं है। हम्म 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 वो हदीस दिखा, हदीस में जाओ, वो हदीस यार में जाओ। बेटा दफा हो जा, अपने बाप को भेज, पागल का बच्चा। अच्छा उसको खोता अभी ये भी साबित करना था कि सेक्स करने के लिए स्लेव का कंसेंट लगता है। हाँ लो उससे कंसेंट दे, कंसेंट दे, ये छोड़ दे टॉपिक, तेरे हाँ पास की रोक नहीं है, तू कंसेंट दे दे। हाँ, कंसेंट दे दे कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए स्लेव का कंसेंट होना जरूरी है। उसकी इजाजत। एक तो तेरे ऊपर होमवर्क पड़ा है कि एक बार सेक्स होने के बाद बेच नहीं सकते, हमने तो उल्टा दिखाया बेच सकते, तू लाके दिखाएगा बेच नहीं सकते सेक्स होने के बाद, ठीक है। अच्छा दूसरा, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए कंसेंट चाहिए, ये बता भाई। हाँ तो